केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप तमाम का केसीएन न्यूज़ में इस्तकबाल है। मैं कैमरामैन किंग हमीद के साथ आज हम शहर मैसूर के वाक़े उदयगिरी में बिलाल मस्जिद के क़ुर्ब में विज़डम स्पेशल स्कूल में मौजूद है। आज विज़डम स्पेशल स्कूल में यौम जमहूरिया की तक़रीब मनाई जा रही है। विज़डम स्पेशल स्कूल, इसका मतलब यह है कि माजूर बच्चों की स्कूल है। माजूर बच्चों की स्कूल जो बिल्कुल बिलाल मस्जिद के क़ुर्ब में मौजूद है। इस स्कूल में आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के डायरेक्टर रमेश एंड टीम और इस वार्ड के कारपोरेटर आली जनाब सऊद खान साहब मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद है। आप तमाम को मालूम होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर में माजूर बच्चों की क्या अहमियत और अफादियत है, कि इन बच्चों को हम किस तरीके से नाकारा समझते हैं कि कोई बच्चे ये लायक नहीं है, फायक नहीं है समझते हैं। तो हमारे जहनों से ये बात को दूर करनी चाहिए और इस बात को निकाल देना भी चाहिए कि आज हम इस स्कूल यानी विज़डम स्पेशल स्कूल में मौजूद हैं और ये बच्चों का जो मुजाहरा देखने को मिल रहा है बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर स्कूल वालों की जानिब से आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि इन माजूर बच्चों में क्या सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियतों के साथ पैदा करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई सलाहियत ना हो। ये बात गलत है कि कोई इंसान ऐसा हो जो बेकार हो, बेसूद हो, जो नाकारा हो, जिसका कोई इस्तेमाल ही ना किया जाए। ये सोचने की फिक्र गलत है। हमें देख लेना चाहिए कि हम परखना भी चाहिए कि एक माहौल में एक बच्चा जो तालीमी एतबार से कम हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर दूसरी महारात उसके अंदर रखी हुई होती है। यानी हमको चाहिए था कि बच्चों के अंदर में हम अपने अंदर हीरो को पहचाना जाए। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है, पत्थर की भी तकदीर सवर सकती है, शर्त है कि सलीके से तराशा जाए। इस वक्त हमको तराशने की ज़रूरत है कि आज हम यहाँ पर विज़डम स्पेशल स्कूल जो उदयगिरी में वाक़ है, इस स्कूल में हम बच्चों के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि यौम जमहूरिया के मौके पर कितने खुश असलोबी के साथ ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आप तमाम सामीन व नाज़रीन से दरख्वास्त है कि इस स्कूल में अपने माजूर बच्चों को दाखिला दिलवाएं और इस स्कूल को मजबूत बनाएं और इस स्कूल के खिदमात से आप मुस्तफ़ीद हो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। केसीएन में आपका खैर मुक़द्दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये विजडम स्कूल के हमारी इस बच्ची के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये सीपी बच्चे हैं, सेरेब्रल पैलिसी करके बोलते हैं। तो इन बच्चों को हम लोग इस तरह से चेयर पर बिठाते हैं। तो इसमें जो है हम इस तरह से उनको बेल्ट डालकर कंफर्टेबल बिठा सकें। इसका सिर के लिए से बैलेंस हो जाता है, और पैरों के लिए हम लोग इस तरह से ये वाला करते हैं। तो इसमें बच्चे कंफर्टेबल उन्होंने बैठ सकते हैं। इसके बाद सेरेब्रल पैलिसी है, ये नहीं तो उनका ब्रेन में ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन नहीं होकर रहता, तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है। ये डिलीवरी होने के टाइम पर क्योंकि उनका फिजिकली प्रॉब्लम रहता है, ब्रेन में उनका जो है प्रॉब्लम रहने की वजह से जो बच्चा पैदा होने में रोकर नहीं रहता। तो पैदा होने में फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे भी रोना जरूरी है, क्योंकि उनका ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचे और ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट आ जाए, हमारे सेल्स पूरा एक्टिव होने के लिए। कुछ टाइम अगर वो बच्चा रोया नहीं तो इस तरह के प्रॉब्लम होता है। इसे हम लोग सेरेब्रल पैलिसी करके बोलते हैं। इसमें हर एक बच्चों में भी हम लोगों ने इन बच्चे इमीडिएट इस तरह से होने के बाद उनको माइलस्टोन डिले हो जाता है, नेक कंट्रोल डिले होता है। हर एक उनका डेवलपमेंट जो पैदा होने से 1 साल के अंदर जो बच्चों का करवाना है जो एक्टिविटीज, वो पूरा डिले होकर रहता। तो नेक कंट्रोल 3 मंथ के अंदर होकर नहीं रहे तो उनको फिजियोथेरेपी हम लोग स्टार्ट करना पड़ता है। अब ये बच्चे को हम लोगों ने सीपी स्टैंड में भी खड़ा सकते हैं। इसका अभी कितना क्या कम्युनिकेशन भी अब धीरे धीरे से करना स्टार्ट कर डाली, कितने का हैंड मूवमेंट्स है, जो एक्टिविटीज में आप लोगों को दिखाते हैं, फाइन मोटर, ग्रास मोटर का स्किल, हर एक स्किल इन बच्चों के ऊपर हम लोगों ने करते हैं। हर डिसेबिलिटी में भी जिस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हर एक स्किल देकर जाता है। हमारे स्कूल में सेरेब्रल पैलिसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, हियरिंग लॉसेस, डिले स्पीच एंड लैंग्वेज, इस तरह से हर एक डिसेबिलिटी को हम लोगों ने यहाँ पर हम फोकस करके उनको अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी भी करने के बाद में उनको हम लोग इंडिविजुअल क्लासेस एंड ग्रुप थेरेपी करते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स एंड चाइल्ड काउंसलिंग भी होता है और प्री ओकेशनल ट्रेनिंग भी है। तो 15 ईयर्स 17 ईयर्स हो गया है, उनको एकेडमिकली हम आगे नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को हम लोगों ने प्री ओकेशनल ट्रेनिंग देता है। और इसके अलावा
जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज रिपब्लिक डे की बधाई सबको देता हूँ, क्योंकि आज अक्सर हर स्कूल में हर इंडियन करके बनाना चाहिए सभी मिलके। आज स्कूल में मेरे गेस्ट बुलाके हैं, टीचर्स को एंड प्रिंसिपल को और जो भी स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ को पूरे को मुबारकबाद देता हूँ इंडिपेंडेंस डे की, क्योंकि तो खुशी का मौका है। और ये जो भी बच्चे हैं ना, ये टीचर से वेल गुड वर्क चल रहा है, क्यों कहते हैं, और ये बच्चों को ट्रीट करना है तो डे बाय वो बहुत एक प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। क्यों तो ये बच्चे अब देख रहे हैं ना, छोटे मासूम बच्चों को, क्यों तो ये हर बच्चे के जैसे नहीं है, ये टीचर्स की मेहनत बहुत लगती है इसमें। तो ये बच्चों को ट्रेन करना, पढ़ाना, हर चीज़ में इनको हर प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। ये टीचर्स के पूरे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्यों कहते हैं ये बच्चों को देख रहे हैं, खुशी का मौका है। आज भी स्कूल को ब्लॉक जो भी मैंने फ्लैग अप कर रहे हैं, ब्लॉक मैडम सब टीचर्स हर स्टाफ मिलके कर रहे हैं ना, इनको सबको मुबारक देता हूँ। खुशी का मौका है आज इंशाल्लाह मेरे तरफ से जो भी टीचर्स रहते, प्रिंसिपल रहते, हर हमेशा जो भी वर्क करती रहा तो मुझको फ़ोन करे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होकर इनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। यही गुजारिश है। मैम का वही बोल रहा ना, इनका जितना शुक्रिया अदा करे तो कम की। ये तो ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ना, वही सबसे बड़ी बात है। क्यों तो हर बच्चे जैसा हर मामूली बच्चे रहते हैं वैसे नहीं है, ये बच्चों को बहुत मेहनत पड़ना चाहिए इनके पीछे। हर क्यों तो एक्टिवेट करना है बच्चों को, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप सेल्फ डेवलपमेंट करना है। और उधर टीपू पार्क पास वही स्कूल ऐसी है, उधर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उधर भी टीचर्स बड़े एक्टिवेट करके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ का मौका। आज अल्लाह उनको सेहत ही सलामती। पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, क्यों तो शर्मंदगी होती है उनको महसूस, मेरा बच्चा ऐसा है ना, दूसरे बच्चे के जैसे एक्टिवेट नहीं है बच्चा, इसलिए पेरेंट्स को बोलता हूँ आप शर्मिंदा करिए। आप आगे बढ़े तो बच्चा आपका डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूवमेंट होता है। आप घर से निकल के बच्चे को स्कूल जमाए तो मालूम होता ना, आप घर में बैठ गए तो बच्चा एक्टिवेट नहीं होता। ये तो टीचर्स हर उनको ट्रेन करने का चाहते, सब उनको मालूम कैसा बच्चों को वेल ट्रेन करना है, बच्चे कैसा एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा प्ले स्टेशन में कैसा खिलाना चाहिए, हर चीज़ को स्पीच कैसा करना चाहिए अगर को टीचर्स को मालूम रहता है। पेरेंट्स को यही करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप स्कूल में ज्वाइन करें, बच्चों को वैसा शर्मिंदा मत करके घर में बैठे मत। अब मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि तो कैसा कि आप तकलीफ हो रहे हैं, मेरे बेटे को ऐसा है तो हॉस्पिटल को दिखाना नहीं, पहले स्कूल को ज्वाइन करके बाद में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप टीचर्स भी और डॉक्टर जो भी मिलके बच्चे को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप घर में बिठा ले बेटा, नहीं होता बच्चा इम्प्रूवमेंट। इंशाल्लाह गुजारिश करता हूँ आप से, आवाम से, ऐसे जाएँ भी बच्चे स्कूल डाल के आप वेल एजुकेशन के स्कूल में डाल के इम्प्रूवमेंट करिए। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅಂತ JSS ಜನರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಡಗಿದ್ದಂತೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕರಡು ರಚನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು.
ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಲಿಂಗವಾದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಉಳಿತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ, ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ. ಸಂವಿಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಊರ್ಜಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಆಗ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಏನು ಕೈ ಬರದೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1950 ಜನವರಿ 26 ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 8 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಒಳಗೊಂಡು 22 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 395 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 12 ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಿದೆ, ಒಟ್ಟು 25 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ, ಒಟ್ಟು 470 ವಿಧಿಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದ್ರೆ ಮೂಲವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 470 ವಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಜನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ಅಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ JSS ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಒರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 310 ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PUC ಅವರಿಗೆ ಓದಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ತರಬೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. विजडम स्पेशल स्कूल के फाउंडर कम प्रिंसिपल हूँ। हम लोगों ने 1 साल से स्कूल रनिंग कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरा टीम मेंबर्स मैनेजिंग ट्रस्टीज असमत जुनैद और ये स्पेशल एजुकेटेड विद सेक्रेटरी है हमारा जाहिदा बेगम करके। ये हमारे स्कूल के टीचर फातिमा सफूरा करके। हम लोग मैं एक्चुअली 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस है डिफरेंट लेवल इस फील्ड में। मैं दूसरे स्कूल में इतने साल तक प्रिंसिपल का पोस्ट में थी। अब हम लोगों ने पेरेंट्स एसोसिएशन के जैसा एक ट्रस्ट हम लोगों ने बनाकर एक विजडम स्पेशल स्कूल हम लोगों ने इस एरिया में स्टार्ट करके हैं। हम लोग पूरा स्टाफ सभी लोग डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के फैमिली में हम हैं। मुझे एक बेटी है, इस मैडम को 2 डिफरेंट लेवल बच्चे हैं, इनका एक भाई है। हम हर कोई भी इस फील्ड में जो नए हैं सब लोग हम लोग एक्सपीरियंस रहने वाले डिफरेंट लेवल के बच्चों के साथ में हमारे लाइफ है। तो हम लोगों ने ख़ास करके ये इंस्टीट्यूट इसीलिए ओपन करे थे कि इस अतराफ़ में छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट लेवल बच्चे स्कूल्स हैं, मगर अबव 15 और 18 ईयर्स के बच्चों के लिए कोई स्कूल या कोई स्किल ऐसा नहीं है। जो हम लोगों मेन हमारा जो एक एम था कि हर कोई डिसेबल बच्चे हो, पुअर फैमिली से लेकर रिच फैमिली, उनको सही तरीके से हर एक फैसिलिटीज़ मिलते हुए एक स्कूल होना ज़रूरी है। और हम लोगों ने हमारे बच्चों को खुद देखकर हमारे बच्चों में क्या क्या ज़रूरत होना है वो हम लोगों को दूसरे स्कूल में नहीं मिलता था।
ये एक अंदाज से हम लोगों ने हमारे बच्चों को किस तरह से एक सहूलत होना है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे होने तक भी। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे के डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल है, बड़े बच्चों को बच्चे क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने ख्याल रखकर ये स्कूल ओपन करें। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के साथ में वहाँ से शुरू करके प्री वोकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग तक भी हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने फोकस करके हमारे स्कूल में स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, पेरेंट्स एंड चाइल्ड काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनल एंड प्री वोकेशनल ट्रेनिंग तक भी है। इसके साथ में पेरेंट्स एंड चाइल्ड काउंसलिंग भी है। यहाँ के बच्चों को इंडिविजुअल एजुकेशन के साथ में, इंडिविजुअल थेरेपी के साथ में ग्रुप थेरेपी और ग्रुप एजुकेशन भी मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये फोकस करें कि डिसेबल बच्चों के पेरेंट्सों को कुछ कर सके, उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सके, उनका टैलेंट भी बाहर आना चाहिए कि वो पेरेंट्स को अगर एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड भी हो, वो कहाँ पर भी जॉब नहीं कर सकते इन बच्चों को छोड़कर। इस सिचुएशन में रहने की वजह से उन पेरेंट्सों के बारे में भी हम लोगों ने ध्यान रखकर उनको भी स्किल डेवलपमेंट करवाने का ट्रेनिंग भी यहाँ पर हो रहा है। और हम लोगों में इस बारे में जायदा मैडम और कुछ स्कूल के बारे में बता सकते हैं। इन जायदा मैडम जो हैं वोकेशनल एंड प्री वोकेशनल का उन्होंने स्पेशल एजुकेशन करके हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन का एक्सपर्ट है ये। जायदा मैडम का 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कर्नाटका में दूसरे एरिया में दूसरे स्कूल में थे। जब मैं स्कूल ओपन करने के टाइम पर मेरे साथ में आकर उन्होंने ज्वाइन करे और उनके बच्चे भी यहाँ पर जो है एसएलसी और पीयूसी पास करके हैं और यहाँ पर टीचर्स का काम वो 2 बच्चों भी यहाँ पर बच्चों के लिए टीचिंग करने का काम करवा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं असमत जुनैद, एक बिजनेस वुमेन है जो ये यहाँ पर हमारे विजडम स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टीज बनकर हैं। असमत मैडम आपके बारे में कुछ बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। जैसे फ़जीलत मैडम मेरे से मिले थे, वो मतलब वो प्रिंसिपल है, मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ। तो इस स्कूल में है ना, विजडम स्कूल में जो ये है डिसेबिलिटीज़, वी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं और हम लोग मल्टी डिसेबिलिटी बच्चों को भी इन्वॉल्व करके उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाते हैं। और इन बच्चों को हमें डेली एक्टिविटीज़ जैसे ब्रशिंग टीथ करवाते हैं स्कूल में और बटनिंग कराते हैं, उनको बटनिंग नहीं आता तो, और उनको खुद से खाना खिलाने का सिखाते हैं, अपने आप से खाना खाना है, और उनको फेस वॉश करने का, हैंड वॉश करने का, बिफ़ोर गोइंग टू लंच और ब्रेकफास्ट उनको हैंड वॉश करवाना और खाने के बाद हैंड वॉश करवाना। उनको जो भी स्किल्स में उनको तरक्की देना है वो तरक्की दे रहे हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच। विजडम स्कूल में, हमारे स्कूल में हम लोग 7 लैंग्वेज में यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, नवायती, कोंकणी एंड उर्दू, इतना लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर थेरेपी देते हैं। और यहाँ पर कोई रिलीजन और इसका कुछ नहीं है, हर कोई रिलीजन भी आ सकता है। हाँ, मुस्लिम बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा एक पीरियड रखे हैं, यहाँ पर इस्लामिक एक पीरियड रहेगा। तो हम लोगों ने उन बच्चों को इंडिविजुअल अपना खुद का काम करने का सीखने के अलावा सेल्फ हेल्प स्किल उन बच्चों को मेन हम लोगों ने फोकसिंग वो करते कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड न होना है, ये वाला मेन हमारा फोकस है। इसके अलावा यहाँ पर हर कोई बच्चे भी, कोई एज लिमिट नहीं है, 0 to हम लोग कौन सा एज में भी हम लोग उन बच्चों को लेंगे और उन बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे करके इरादा है। हेलो, मैं विजडम स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे सोशल सर्विस के लिए मेरा मेन मकसद है और मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ हमारे घर में ऐसा बच्चा है, मेरा भाई है जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, और मैंने मेरी मम्मी को देखा है कि माँ अगर काम करेगी ना बच्चे पे
तो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसे बच्चे हैं। तो ये मेरा मैसेज ऐसे पेरेंट्स को है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों पे अगर हम काम करेंगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट 100% हो सकते हैं। और हमारे स्कूल का भी मेन मकसद यही है कि बच्चों को आप मोहताज, सेल्फ डिपेंडेंट और कुछ कमाने लायक भी हम उनको कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो होप तो हमको रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को एक्सेप्टेंस भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अनएजुकेटेड पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे बच्चों को, और है ना, बच्चे घर में बंद करके रखते, उनको बाहर नहीं लेके जाते। बट उसमें उनका कोई गलती नहीं है। हम अगर बच्चों को अवेयरनेस बताएंगे, और मेन मेरी मम्मी ने मेरे भाई के लिए मेहनत की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी भी हो गई और एक डिसिप्लिन्ड लड़की के साथ, और दोनों का बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। तो होप तो 100% हमारे बच्चों की वजह से हमको होप मिलता है। इट इज़ बस जस्ट कि अगर हम उन पे हार्ड वर्क करेंगे, बच्चे पे अगर हम कोशिश करेंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से आराम से सेल्फ डिपेंडेंट रह सकता है। और हमारे स्कूल का मकसद है, हम चाहते भी हैं कि कोई वॉलंटियर्स, कोई एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प विद फंड्स, जिसको हमारे स्कूल में काम करना है, हमको हेल्प करना है, या कोई बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो हम सबके लिए ओपन है, स्पेशली डिसेबल्ड किड्स के लिए। हमारे बहुत सारे थेरेपीज़ है, जैसे स्पीच थेरेपीज़ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ है, ये सब साइंटिफिक नेम्स है। बट इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लाए तो बच्चा, अगर हम, आपके घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा है जिसका स्पीच प्रॉब्लम है, आजकल तो कंप्यूटर्स की वजह से बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है नॉर्मल बच्चे जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं फ़ोन की एडिक्शन की वजह से, वो जो छोटे छोटे बिहेवियर प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत सारे बच्चों को लर्निंग में थोड़ी डिसेबिलिटी आती है, जो छोटे छोटे डिसलेक्सिक वो सब बच्चे रहते हैं ना, जिसको पढ़ना अच्छा आता है, लिखना नहीं आता है, वो सारे भी हम सर्विसेज और स्पीच थेरेपी और राइटिंग ट्रेनिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी, हम सबका ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपको प्राइवेट लेसन्स लेना है तो आप प्राइवेट भी पर्सनल मतलब स्पीच थेरेपीज़ भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं। और हमारे चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो स्पीच थेरेपीज़ बाहर जो 700-800 में रहता है, हमारा कितना है मैडम? 200 रुपीज़ में है। हाँ, तो हम बहुत ही मिनिमल चार्जेस में भी हम क्लासेस लेते हैं। अगर आपको पर्सनल स्पीच थेरेपीज़ चाहिए या कुछ भी, तो आप हमारे स्कूल में पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारा मेन पूरा मोटो है कि ऐसे बच्चों को डेवलपमेंट कराना और सेल्फ डेवलप्ड रहना, कि वो उनके घर में खुद का वो खा पी सकते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, माँ को ज़्यादा काम नहीं, यही हमारा मकसद है। और हम हमारे स्कूल में बच्चे के साथ माँ का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे माँ को हम स्किल्स सिखाते, आगे हमारे बहुत सारे प्लान्स है। अभी डोमेस्टिक स्किल की ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, वो भी हमने सोचा है। आगे हमारा बहुत सारा प्लान्स है। सो जो भी वॉलंटियर है, जिसको भी कुछ भी हेल्प करना है, जो भी है, तो प्लीज़ वेलकम, कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे। थैंक यू।